कहा रखा है कि मैं उसे ले जाऊं। मरियम मगदलीनी का जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति उसके शब्दों से दिखाई देता है। वो कहती है मुझे बता कि यीशु के शब्द को कहा रखा, मैं उठाकर लेकर जाऊंगी। मरियम मगदलीनी आप कर सकते हो ऐसे? मरियम मगदलीनी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी चाहत, मैं तो ये बोलती हूँ बहनों, आप जितना कर सकते हो ना उससे बढ़कर चाहत को रखना परमेश्वर के। आपको लगता है मैं इतनी से ही काम कर सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर जब आपके अंदर से कार्य करेगा, आप आपकी सोच से और विचारों से बढ़कर परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के द्वारा करेगा मेरे प्रियो। इसलिए मरियम मगदलीनी के शब्दों जैसे हमारे शब्द होने पाए। आपसे लेकर प्रभु आप प्रार्थना जरूर करना मेरे परिवार के लिए मैं एक आशीष बनूं, आप जरूर प्रार्थना करना मैं हरियाणा के लिए एक आशीष बनूं, लेकिन और बढ़ोतरी होने पाए प्रभु मैं भारत के लिए एक आशीष बन जाऊं। कैसे होंगे? नामुमकिन है परमेश्वर, ये तो नहीं हो सकता, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर महान है, असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। आपको बोलने की जरूरत है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया हालेलुया। मरियम मगदलीनी का एक और क्वालिटी, जब यीशु मसीह की आवाज को सुना मरियम मगदलीनी ने क्या सोचा कि ये कोई माली है। अब माली है ठीक है, लेकिन माली से भी कैसे बात करती है, कैसे एड्रेस करती है? हे महाराज, आदर देती है। वो ये नहीं बोलती तू माली है ना, अपना काम कर, मैं ऑलरेडी दुखी हूँ, तू क्यों पूछ रहा है, क्यों मुझे टेंशन दे रहा है? हम लोगों की भाषा कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, तू क्यों इंटरफेयर कर रहा है मेरी बातों में? मरियम मगदलीनी ऐसे नहीं बोलती है। मरियम मगदलीनी सबको इज्जत देती है, सबको आदर देती है। मेरे प्रिय बहनों, हम लोग ऐसे बढ़ने वाले बन जाए कि हम किसी को तुच्छ नजर से ना देखें, लेकिन सबको अपने से श्रेष्ठ हम लोग समझने वाले बन जाएंगे। जब हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझेंगे तो हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, हमारे परिवारों के अंदर लड़ाई नहीं होगा। मैंने सुबह कहा कि हम खंबे हैं, अब ये खंबे कभी आपस में लड़ते हैं क्या? अगर ये खंबा बोला आज मुझे बैठना है, मुझे काम नहीं करना है, ऐसे बोलते हैं? उसको पता है अगर मैं अपना कोऑपरेशन नहीं दूं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मेरे प्रियो, हम जहां रखे हैं हम अपने आप को परमेश्वर की बेटी समझिए, बाकी सबको हमसे श्रेष्ठ समझिए और प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। हमारे शब्दों से, हमारे स्वभाव से हम दूसरों को आदर देने वाले बन जाएंगे। प्रभु से कहिए प्रभु मुझे ऐसे बना, प्रभु मुझे ऐसे बना। वर्स 60, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबोनी, अर्थात हे गुरु। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मरियम। शब्द सुनते ही उसने पहचान लिया। मेरे प्रियो, किसके शब्द को आप सुनते हैं? अब मेरे 2 बेटे हैं, अब मेरे बेटे आपको फोन करके हेलो बोलेंगे तो आप नहीं पहचानोगे, लेकिन वो लोग किसी और के नंबर से भी कॉल कर मुझे हेलो बोलोगे, तुरंत मैं पहचानूंगी ये मेरा बड़ा बेटा या फिर ये मेरा, क्योंकि इतने करीब है, हर दिन आवाज सुनती हूँ तो मैं पहचान पाती हूँ। मेरे प्रियो, हम लोग प्रेयर करें, परमेश्वर जब आप पुकारे, मेरे नाम को ले, प्रभु मैं यहाँ हूँ बोलने के लिए, मैं आपकी आवाज को पहचानने वाली। भेड़ के बारे में लिखा है, भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। कोई भी दूसरा आकर चरवाहा होने का नाटक करे और आवाज दे, भेड़ नहीं जाएगा। भेड़ कब जाएगा? जब चरवाहे की आवाज को सुने। मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रभु से कहे प्रभु हम आपकी आवाज को सुने और पहचाने। बोलिए सुने और पहचाने, सुने और पहचाने। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो कहती है हे यीशु, सॉरी कौन सी आयत में पढ़ रही थी? अब यीशु ने जो कहा, मैं पूरा तो नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन इन शॉर्ट आपसे कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर समाप्त करूंगी। यीशु ने कहा कि तुम जाकर मेरे चेलों को बताओ कि मैं जी उठा हूँ। एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा सेवकाई किसको मिला? मरियम मगदलीनी को मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो बने रही, वो दुखी होकर पीछे नहीं चली, वो डर कर पीछे नहीं चली, लेकिन उसका प्रेम के कारण वो प्रभु के पास बने रही। और इसीलिए यीशु मसीह से कहता तू जा और मेरे चेलों को बता। और ये मरियम मगदलीनी इस दुनिया के सबसे भाग्य स्त्री है, या फिर हम कह सकते हैं सबसे धन्य स्त्री है, जिन्होंने इस बड़े मैंटल को पाया कि दूसरों को जाकर ये पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह के बारे में मैं बताऊं। मेरे प्रियो, जो प्रभु के साथ बने रहते हैं,
समय बिताते हैं, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कार्य करेगा, उनके जरिए अद्भुत कार्य करेगा। पहले सेशन में हमने ये सीखा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर, लेकिन हमें अब समझना है कि पूरे देश के लोगों के प्रति भी हमारी एक समस्या है, हमारे अपने लोगों के प्रति, हमारे जात के लोगों के प्रति हमारी एक समस्या नहीं, हमारी एक जिम्मेदारी है। क्या है हमारी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम प्रभु का प्रेम, पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह के बारे में उनको कहो। एक लास्ट बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, वो कब्र क्यों खुला? वो पत्थर जो रखा था, ये बहनें बोल रहे थे ना, वो पत्थर कौन लुढ़का देगा, वो पत्थर क्यों खुल गया? हम में से कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे वो पत्थर इसलिए खुल गया क्योंकि यीशु मसीह को बाहर आना था, लेकिन जब चेले बंद कमरे में बैठे तब भी तो यीशु मसीह बंद कमरे के अंदर आ गया ना। मैं ये विश्वास करती हूँ वो पत्थर इसलिए लुढ़का गया क्योंकि ये बहनें गवाह बनना चाहिए था। हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है ना, वो इसलिए नहीं कि हम संतुष्ट होकर बैठ जाए, लेकिन कुछ पत्थर को परमेश्वर हमारे जीवन से इसलिए लुढ़का देता है हम गवाह बनने वाले बन जाए, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले बन जाए। और मेरे प्रियो, इस पीढ़ी में परमेश्वर ने आपको चुना है, और अगर आपको परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, पता है आपके जीवन में क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए चेले और ये सभी बहनें उस ऊपरी कोठरी में इंतजार किया। क्या इंतजार किया? कि यीशु मसीह ने जो कहा कि तुम्हें इंतजार करना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर उतरेगा, उस बात को उन लोगों ने विश्वास करके इंतजार किया। जब आप इंतजार करोगे, परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भर देगा। इंतजार का मतलब ये नहीं हाँ प्रभु भर देना और फिर दिन भर मोबाइल, वो नहीं है इंतजार। इंतजार का मतलब है, जैसे मैंने पहले कहा, आंसू बहाकर परमेश्वर के सामने घुटनों में बैठकर परमेश्वर से कहना, प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर देना, प्रभु अपनी सेवकाई में मुझे इस्तेमाल करना। फिर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं सेवकाई में इस्तेमाल करना, अपनी सोच को हटा दीजिए। आपने एक कल्पना करके रखा होगा ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं, उस सोच को हटाकर प्रभु से कहिए, प्रभु जैसे आप चाहते हैं वैसे आप मुझे इस्तेमाल करना। आपकी आत्मा की भरपूरी को मैं महसूस करने पाऊं, मैं कहीं जाऊं। जैसा पतरस और यूहन्ना के बारे में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं कि वो लोग जो है मंदिर के सामने गए, एक लंगड़ा व्यक्ति ठीक हो गया। पतरस जहां पर चलता था उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। पौलुस जब रुमाल किसी को दिया प्रार्थना कर वो ठीक हो गया, वो बीमार लोग। परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य इस पीढ़ी में भी करना चाहते हैं। आमीन। मैंने अपने आप को समर्पण करें।